बच्चों, संस्कृत भाषाया महत्वम का थोड़ा सा अंश रह गया था, तो आज मैं उसे पूरा करके पढ़ा देती हूँ और फिर इसके बाद जो है 2-4 क्वेश्चन आंसर भी लिखा दूँगी। और जिसको यह पाठ समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन कैसा भी बनाया जाए वो उसका आंसर लिख सकता है। हाँ, तो देखिए, संस्कृत साहित्यस्य आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यासः कविकुलगुरुः कालिदासः अन्ये च भासभारवी भवभूत्यादयो महाकवयः स्वकीये ग्रंथरत्नय अद्यापि पाठकानां हृदि विराजन्ते। इसका अर्थ देखिए, संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भास भारवी भवभूति आदि महाकवि अपने अपने ग्रंथ रत्नों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान हैं। इयं भाषा अस्माभिः मातृसमं सम्मान्या वंदनीया च यतो भारतमातुः स्वतन्त्रतायां गौरवम् अखण्डत्वं सांस्कृतिक एकमत्वं च संस्कृतेनैव सुरक्षितुं शक्यन्ते। कह रहे हैं इसका इयं भाषा, यह भाषा हमारे लिए माता के समान सम्माननीय और वंदनीय है। यह तो भारत माता, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित हो सकती है। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा श्रेष्ठा च अस्ति। कह रहे हैं, यह संस्कृत भाषा संपूर्ण भाषाओं में सबसे प्राचीन एवं श्रेष्ठ है। प्राचीन और पुराना है, प्राचीन और श्रेष्ठ है। ततः सुष्ठुतम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गीर्वाण भारती इति। करें, अतः ठीक ही कहा गया है, सुष्ठुता माने ठीक ही कहा गया है कि भाषासु माने भाषाओं में, भाषाओं में, और मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर, गीर्वाण भारती माने देववाणी या संस्कृत भी कह सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो ठीक ही कहा गया है, देववाणी सभी भाषाओं में मुख्य, मधुर एवं दिव्य है। ठीक है ना। तथा सुष्ठुतम माने इस, अतः सुष्ठु उक्तम माने ठीक ही कहा गया है। गीर्वाण भारती माने देववाणी भाषाओं में, मुख्या माने मुख्य, मधुरा माने मधुर एवं दिव्या माने दिव्य है। ठीक है ना। बस बच्चों, ये तो आपका आप पूरा हो गया। इसको आप लोग पूरा करके लिख के देगी। और इसी में से मैं जो कल पढ़ाई थी और आज जो पढ़ाई, इस पूरे किताब से जो पूरे चैप्टर से जो है प्रश्नोत्तर बना देती हूँ। जैसे जनमानस पावनी का अस्ति, पहला प्रश्न है जनमानस पावनी का अस्ति, इसका उत्तर हो जाएगा जनमानस पावनी संस्कृत अस्ति। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कस्या वाग्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। इसका उत्तर है संस्कृतस्य वाग्मयं सर्वश्रेष्ठं सुसंपन्नं च वर्तते। तीसरा प्रश्न है कि व्यासः किं रचितवान्। उत्तर है व्यासः महाभारतं रचितवान्। चौथा प्रश्न है संस्कृत भाषाया साहित्यम व्याकरणाश्च कीदृशम् अस्ति। इसका उत्तर हो जाएगा कि संस्कृत भाषाया साहित्यम सरसम व्याकरणश्च सुनिश्चितम् अस्ति।
5वां क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य से अनुशीलेन के गुणा संजायन्ते। इसका उत्तर हो जाएगा संस्कृत साहित्य से अनुशीलनेन दया, दानम, शौचम, औदार्यम इत्यादयः गुणाः संजायन्ते। ठीक है ना, 5 टर्म लिखा दिए। इसे एक और दे दे कि का भाषा देववाणी अस्ति। इसका उत्तर होगा संस्कृत भाषा देववाणी अस्ति। ठीक, अब ये तो 5-6 लिखा दिए, इसको लिखिएगा ही। इसी में से मैं 1, 2, 3 क्वेश्चन और दे देती हूँ कि आप लोग मुझे भेजिए लिख करके। देखिए मैं कुछ आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। जैसे कि पहला लिख लीजिए आप लोग, मानवीय गुणानां विवेचना कुत्र वर्तते। ठीक, दूसरा लिख लीजिए आप लोग, अस्माकं सांस्कृतिकत्वं केन रक्षितम्। ठीक, एक और बस। तीसरा है का भाषा अस्माभिः मातृसमः माननीया। ठीक है, ये 3 ठे आप लोग लिख करके भी दिखाइए। तब देखिए कि इस पाठ को अगर पढ़ेंगे समझ में आपको आ गया होगा तो ज़रूर आप इसका आंसर लिख करके मेरे पास भेज देंगे। यदि नहीं आएगा तो समझ लेंगे हम कि आप लोग बेकार, कुछ नहीं आता। हम लोग कितना भी मेहनत से चाहे जैसे पढ़ा दें, लेकिन आप लोग जो है कुछ भी नहीं समझ सकते, नहीं आप लोग आएगा ही। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।